देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। के सिन्हा साहब के पास चलते हैं। सिन्हा साहब, क्या तब जबकि ये कहा जा रहा है कि आज कनेक्टिविटी के हिसाब से टेररिज्म को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, मैरीटाइम लॉज को लेकर अब हिंदुस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और ऐसे में नॉन अलाइन रहना हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? देखिए दिनेश जी, आप बहुत सही फरमाते हैं और ये जो कह रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी जंजाल बना था और है भी। देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर में जब हम जुड़े थे तो उस समय हम ऐसे सोच में कि इंडिया भी एक पोलर की तरह उभरेगा। और नॉन अलाइनमेंट के डॉक्यूमेंट को पढ़िए, उस समय जितने भी देश आए थे उन्होंने उस समय दो पक्षों में पूरी विश्व बटी हुई थी। एक वार्सो पैक्ट था, आपको पता है, एक नाटो के ऊपर में था। तो हमने कहा कि हम अलाइन नहीं होंगे क्योंकि विश्व युद्ध खत्म हुआ था और हम एक पोल की तरह उभरेंगे। उस समय जितने भी आए थे, मार्शल टीटो और हमारे जवाहरलाल नेहरू, इनकी आप देखेंगे। ये सबसे बड़ा जो हमने गलती की, और हम ये कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट के खत्म हुए बहुत समय हो गया, मगर उसका बैकलॉग अभी भी चल रहा है दिनेश जी। आप देखिए जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं चाइना के साथ, आप देख लीजिए, वो चाहे 93 की, 96 की, 2005 की और 2012 और 13 की, पहला वर्ड कहता है पंचशील, और उसमें नॉन अलाइनमेंट की बात हो जाती है। आप पंचशील का धोखा तो खा गए, पंचशील का धोखा, हिंदी चीनी भाई भाई का धोखा तो हमने 62 में खा लिया, मगर उस बैकलॉग को हम अभी तक कैरी करते रहे 2013 अब उन बोझों को एक तरफ जो अभी तक लाद कर हम चलते रहे, एक तरफ रख देने की बारी आ गई है। मैं इसके पहले कि अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक अहम खबर बता दूं। सिवाज साहब, आपके पास आ रहा हूं उसके फौरन बाद। भारत चीन विवाद को लेकर यह बड़ी खबर है। उत्तरी सेक्टर में तैनात होंगे मिग 29 के, भारतीय नौसेना के समुद्री फाइटर हैं मिग 29 के, नौसेना के P-82 निगरानी विमान पहले से ही तैनात हैं और नौसेना के बेड़े में 40 से ज्यादा मिग 29 के फाइटर्स तैनात होंगे। जाहिर है अब हिंदुस्तान भी ये बता रहा है कि वो अब क्या सोच रहा है आने वाले दिनों को लेकर। सिवाज साहब, क्या अब जो भविष्य के लिए खिड़की खुल रही है उससे नजारा एकदम अलग होगा अभी तक जो झरोखे रहे हैं पास्ट के, उसके मुकाबले? बिल्कुल ठीक है दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी आ गया मल्टीलेटरिज्म का। वो जमाना चला गया जब यूनिपोलर था या बाइपोलर था। अब भारत कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उभरती पावर है और जो कुछ और उभरती पावरों के साथ मिलके एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा। ये एक बात समझनी चाहिए। मुझे लगता है 1971 के बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोई भी एक प्रकार के वजूद नहीं रह गया था। हम रशिया के साथ थोड़ा चले गए थे और इसमें कोई शक नहीं कि हमको आज की तारीख में आपके पास कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है। आपके पास परमानेंट है आपका नेशनल इंटरेस्ट। आपको नेशनल इंटरेस्ट देख के चलना पड़ेगा और आज की तारीख में आपको महसूस होता है कि अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आप चाहते हो वर्ल्ड के अंदर आपका नाम हो, तो आप इकोनॉमिक के साथ मिलिट्री भी एक सुपर पावर बन के आओगे, तभी आपकी इज्जत बनेगी। और आप चाहते हो, सिवाज साहब, ये बात जो कही जाती है हमेशा कि एक कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है जिसके पक्ष में या जिसके विपक्ष में लामबंदी होती है देशों की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।